कलयुग में ज्ञान और वैराग्य नहीं चलता। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग ज्ञान और वैराग्य को संभाल करके रखते थे और भगवत प्राप्ति करते थे, लेकिन कलयुग में चलता नहीं। राइट? इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग वस्तुओं को परिभाषित करता है अपने सुख के लिए। जिसकी चेतना जिस स्तर पर रहेगी उसी स्तर पर व्यक्ति को एक दूसरा चीज जो है उसको आनंद की प्राप्ति कर सकता है। जैसे सिंपल चीज है, ये हमारे छोटे दो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इनको अगर आप बड़ी वाली गाड़ी दे दो इनको जमेगा नहीं। इनको क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। इनके पास आप साइकिल दे दो, देखो कैसे उड़ाएंगे। राइट? उसी ये तो हो गई एज के हिसाब से, चेतना के हिसाब से लोग इस प्रकार से ही होते हैं। एक व्यक्ति था, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, मतलब उसको जो कुछ भी दिखा दो उससे उसको बिजनेस ही दिखती थी। ये दिखा है मैंने व्यवसायियों को, हाँ कुछ भी देखेंगे तो उनको एक ना कुछ, अच्छा प्रभु जी इसको ऐसे बेचा जा सकता है। तो ये बिजनेसमैन बड़ा चालाक था, लेकिन भगवान की कृपा हुई, जैसे हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद आ गए, इस व्यापारी के घर में इनका लड़का था जो कि भक्त था भगवान का। तो ये बहुत प्रार्थना करता था भगवान से कि पिताजी को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ जाए, थोड़ी भगवान की भक्ति इनको मिल जाए। लेकिन पिताजी भक्ति के नाम पे कुछ उनका सब कुछ बड़ा सा जीरो था। तो ऐसे करके समय बीतता गया, एज होती गई, अब पिताजी 60-65 के हो गए। तो इस पुत्र ने पिताजी से अनुरोध किया, बोला पिताजी इतना पैसा तो कमाया, घर है, कार है, सोना है और अच्छा बिजनेस चल रहा है, और आपकी कृपा से मैं तो बिजनेस को अच्छे से देख रहा हूँ, व्यापार अच्छा ही संभाल रहा हूँ, आप क्यों नहीं एक बार धाम की यात्रा करके आते हो? पिताजी बोले अरे धाम की कोई यात्रा करता है? बोलो तो कपड़ा लेके जाओ, उधर बेच के आता हूँ। अरे यार ये कौन सा व्यक्ति है? तभी उनके घर में एक साधु आ गए। तो साधु से इस बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक बार मेरे पिताजी को धाम की यात्रा करवा दो। तो साधु ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, निश्चय ही करवा देता हूँ। लेकिन उसने बताया देखो मेरा पिताजी बड़ा कंजर टाइप का व्यक्ति है, वो घर से निकलता ही नहीं है, हमेशा गद्दी पे ही बैठना चाहता है, बड़े अटैचमेंट है उसको पैसे से, तो आपके डायरेक्ट कहने से नहीं जाएगा वो। साधु ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। तो बैठे पिताजी के पास, तो उन्होंने पिताजी से उनकी हिस्ट्री पूछी। और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो सक्सेस पाते हैं बिजनेस में, बहुत लंबी लंबी हिस्ट्री बताते हैं, मैं क्या था, फिर कैसे क्या हुआ, मैं कैसे साइकिल से गया, कैसे स्कूटर पाया, फिर कैसे बाइक पाया, फिर कैसे गाड़ी मिली, फिर कैसे दुकान बनाई। उसने लंबा सुनाया और लास्ट में बोला समझ में आया मैं कौन हूँ? आप तो महान है। तो पिताजी ने बोला आप आपके बारे में बताओ साधु जी। बोला अच्छा हम लोग क्या साधु नंगे बुंगे लोग। लेकिन एक जगह का नाम बताया उन्होंने हरिद्वार की, वहां जाने पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बोला अच्छा क्या लगेगा? बोला मेरे आश्रम में करीब 2-4 हजार साधु रहते हैं। बोला अच्छा 2-4 हजार? बोला और साधु लोग सब धोती कुर्ता पहनते हैं। बोला अच्छा स्कोप लग रहा है इसलिए तो बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ चलें तो आप उनकी और आवश्यकताओं को अच्छे से समझ सकते हैं। और बाद में ये जो आपका कपड़े वाला आइडिया था ना, आप चाहे तो हमारे आश्रम से कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साधु बोला टिकट कटाया क्या? अभी चलो। बस चलो। ऐसे लेकर के गया, तो आश्रम में लेकर के गया, तो ये भी व्यक्ति गया, उसको आश्रम में साधु जी ने रखा। आश्रम में रहते रहते 1 सप्ताह बीत गया, 10 दिन बीत गई। तो साधु को लगा कि कुछ तो हृदय परिवर्तन शायद इसका हो रहा है। तो बोले भाई कैसा लगा? बोला अच्छा ही है, सही रहते हो, लेकिन ये जम नहीं रहा कुछ ज़्यादा। तो ये साधु वाधु तो आधी मतलब ऐसे धोती आधी उठा करके पहनते हैं, आधा कपड़ा तो इधर ही नुकसान, और आधे दिन तो कुर्ता ही नहीं पहनते हैं, तो क्या बेचूं इनको मैं? बोला अच्छा ठीक है काम करिए, मेरे ऐसे बहुत से आश्रम हैं विभिन्न विभिन्न जगहों पे, वाराणसी में है, नासिक में है,
जहां जहां धाम थे उस सबका नाम बता दिया। बोला मेरे साथ आप बस चलते रहो चलते रहो। ऐसे करके धीरे धीरे करके एक के बाद एक अनेक धामों को उनको घुमा दिया। और वो साधु अब धीरे धीरे व्यवसायी जो था उनकी साधु से जो घनिष्ठता थी वो बढ़ती जा रही थी, प्रेम बढ़ता जा रहा था, अच्छा लग रहा था। तो साधु को लगा कि लगता है भगवान की भक्ति अब इनके अंदर थोड़ी थोड़ी एंट्री कर रही है। ऐसा करते करते ये दोनों के जो हैं वाराणसी पहुंच गए लास्ट वाला, क्योंकि साधु कहाँ का था? कलकत्ता का था। तो वाराणसी से कलकत्ता आना नज़दीक रहेगा ना, वाराणसी पहुंचे। तो अब साधु को सोचिए, ये व्यवसायी जो था ये सोचा अब इसको लास्ट एक रियलाइजेशन दिलवाता हूँ। आपने शमशान वैराग्य का नाम सुना है? शमशान वैराग्य का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, राइट, तो उसको शमशान लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत से ऐसे डेड बॉडी रहते हैं। तो वहाँ पे लोगों को जलते हुए देख करके अचानक व्यक्ति के अंदर में भाव आता है, क्या ये दुनिया है? ये सब नष्ट होने वाली चीज, फालतू का मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। बस कब तक? जब तक उसका फोन नहीं आया है। जैसे ही फोन आ गया फिर बात क्या शुरू होती है, अरे वो मार्केट क्या कह रहा है भाई, सेंसेक्स कहाँ पे है, राइट। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। तो साधु ने सोचा कि इसको शमशान पे लेकर के चलता हूँ। वहां जाने के बाद शायद जलते हुए मुर्दों को देख करके इसके अंदर कुछ तो वैराग्य आ जाए। तो गए लेकर के इनको बिठाया गंगा नदी के घाट पे उस समय, और यहां पे देखा तो पहली बार ये व्यक्ति स्वयं से लंबी देर तक बैठा रहना चाह रहा था। तो साधु ने बोला चलिए, बोला नहीं रुक जाओ। साधु बहुत खुश, बोला काम कर गया, अब इसके अंदर में वैराग्य जो है वो आया है। और वैराग्य आ गया है तो भक्ति तो ये ले ही लेगा अच्छे से। और उस व्यक्ति का चेहरा प्रसन्नचित ही होता जा रहा था, है ना। जैसे हम लोग भी सुनते हैं ना, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, ये भक्ति के लक्षण है। तो उसका भी चेहरा ऐसा खिलता जा रहा था, खिलता जा रहा था, खिलता जा रहा था। बहुत गौर से देख रहा था वो। तो साधु भाई देखिए क्या है, जब आप प्रचार करते हो ना किसी को, और वो व्यक्ति अगर डिवोटी बनना शुरू कर दे, पहले आना शुरू कर दे प्रोग्राम में, फिर प्रसाद खाना शुरू कर दे, फिर माला करना शुरू कर दे, फिर पता है प्रभु जी माला 8 कर रहा हूँ, तो जो प्रचारक होती है उसके हृदय में जो खुशी होती है वो माला करने वाले के हृदय में भी नहीं होती है। प्रचारक को लगता है कुछ तो सही हो गया। उसी प्रकार से जितना ही ज्यादा वो व्यवसायी हंसता, साधु डबल स्पीड में हंसता, क्योंकि यहाँ कॉमेडी है ना, इसलिए म्यूजिक हुई ऐसे। साधु डबल स्पीड में दिल से हंस रहा था। और साधु को नहीं रहा गया, उसने पूछा मेहता जी अब आपको सब रहस्य समझ में आया? बोला बिल्कुल। बोला समझ में आ गया? बोला हाँ, अब भी तो जाकर के समझ में आया कि एक्चुअल बिजनेस कहाँ करना था। बोला ए बाबा, बोला हाँ, इस दुनिया में हर बिजनेस के शुरुआत है और अंत होते हैं, लेकिन ये जो जल रहे हैं ये तो आते ही रहेंगे, और ये जितना आएंगे उतना लकड़ी का बिजनेस अच्छा चल सकता है। तो कपड़े का बिजनेस कैंसिल, लकड़ी का बिजनेस करूंगा यहाँ आकर के मैं। ये वैराग्य है कलयुग की, राइट। हम सब भी जो बैठे हैं ना, उनका वैराग्य कब से कब तक है? 11 बजे से 1 बजे तक। और इस गेट के बाहर निकले, वापस शुरू।